आप तमाम हजरात का आपके पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। हम देख रहे हैं 11वीं क्लास के कहकशां। अब हम उर्दू ज़ुबान के मुख्तसर तारीख़ को भी देखेंगे जो 11वीं 12वीं में पढ़ाई जाती है और उसकी एक दरसी किताब है। तो हम देखेंगे उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख़। शायद ये 11वीं के तलबा सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ कहकशां हमारे पास है, तो ऐसी नहीं है, बल्कि एक और भी किताब है, बल्कि दो है, एक कवायद की भी है और एक ये है उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख़ 11वीं और 12वीं जमात के लिए। हम इसके पहले सबक को देखेंगे। पहले सबक का नाम है उर्दू ज़बान की पैदाइश, नज़रियात और हक़ाइक़ का जायज़ा। इसमें हम सवाल की रोशनी में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। उर्दू की सबसे पहली कड़ी के तौर पर हम किसके कलाम को देखते हैं? ऑप्शन है मसूद साद सलमान, फ़ख्रुद्दीन निज़ामी, अमीर खुसरो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जवाब है इसका अमीर खुसरो। उनकी तस्वीर भी आपके सामने हैं, आप उन्हें नक्श कर सकते हैं। उन्हें देखकर इसको ज़्यादा देर तक तस्वीर देखने से हमें ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें याद रहती हैं। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। खुसरो ने सफ़र में हिंदुस्तान की कितनी बोलियों का जिक्र किया है? पहला ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। जवाब क्या है? 12। उन्होंने 12 बोलियों का जिक्र किया है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़ुबान का माखज़ किसको करार देते हैं? नवाह दिल्ली, पंजाब, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। जवाब है ब्रज भाषा। तो वो किसको माखज़ करार देते हैं? ब्रज भाषा को करार देते हैं। अगला सवाल है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? आब हयात, पंजाब में उर्दू, मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, मुक़दमा शेर व शायरी। तो ये किस किताब से है? आब हयात से है। किससे है? आब हयात से है। ये रही वो किताब आब हयात। ये किन की है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। अगला सवाल देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ़ नक्श सुलेमानी, जो आपके सामने खुल गया, में उर्दू की जाए पैदाइश किस मकाम को करार दिया है? आइए हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने दक्कन, नवाह दिल्ली, पंजाब, सिंध। तो जवाब क्या है इसका? सिंध। वो किसे करार देते हैं? सिंध को करार देते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये किताब है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर, मुल्ला वजीही, नसीरुद्दीन हाशमी, ज्ञान चंद जैन। किताब है आप जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी। आइए देखते हैं दक्कन में उर्दू। ये देख लीजिए किन की किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी की है। इनकी एक तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे है। इन्हें भी अच्छी तरह देख लें कि नसीरुद्दीन हाशमी कैसे दिखते थे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। कैफिया किसकी तसनीफ़ है? ये कवायद और तारीख़ से मुतल्लिक़ ये किताब है, ये किसकी तसनीफ़ है? आइए देखते हैं ऑप्शन। कैफ़ी आज़मी, बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है। कैफिया, कैफ़ी आज़मी, दत्तात्रेय कैफ़ी, इमाम बख्श साहबाई, इंशाअल्लाह खान इंशा। आइए हम इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है दत्तात्रेय कैफ़ी। ये देखिए कैफिया, ये जो किताब भी है आपके सामने, नीचे उनका नाम भी है, ब्रज मोहन दत्तात्रेय, पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। कैफिया कब शाया हुई? सामने है 1942, 1944, 1946 या 1948। तो इसका जवाब है 1942। कैफिया 1942 में शाया हुई। अगला सवाल है। इंडो आर्यन एंड हिंदी किसकी तसनीफ़ है? ये भी एक किताब है, ये किसकी तसनीफ़ है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान चंद जैन, सुनीति कुमार चटर्जी, पंडित ब्रजमोहन कैफ़ी, जॉन ब्लॉक। क्या होगा जवाब इसका?
जवाब है इसका सुनीति कुमार चटर्जी। आइए उनके बुक को भी देख लेते हैं। ये है इंडो आर्यन एंड हिंदी, सुनीति कुमार चटर्जी जी, 276 सफ़े में है। संस्कृत